हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो आपके 8th क्लास की मैथ, 9th क्लास की मैथ और एज वेल आपकी 10th क्लास की जो मैथ है ना उसमें भी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नंबर 1 जो फिगर है उसका नाम है आपका क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड को कुछ इस तरीके से इसको क्यूबॉइड बोलते हैं और हिंदी में बोलेंगे इसे घनाभ। ठीक है, तो घनाभ का अब यहाँ पर ना मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों के लिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो होगा 2 LB BH HL। ये टोटल। अब यहाँ पर हिंदी में क्या लिख देंगे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए मैं क्या करता हूँ, हिंदी में बता दिया मैंने, लिख आप लेना। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तो 6 साइड वाला हो गया। अगर मान लो एक ईंट मिलती है आपको क्यूबॉइड शेप की घनाभ के जैसी, तो ईंट तो 6 की 6 साइड से लाल होती है ना, रेड होती है, तो आप क्या करोगे उसमें टोटल वाला लगाओगे। लेकिन जब कभी मान लो एक अलमीरा की बात होती है, तो अलमीरा को जब हम पेंट करेंगे तो वो 5 साइड से पेंट कर सकते हैं, नीचे वाली साइड से पेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसमें क्या लगेगा, 5 साइड वाला। तो उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये हो जाएगा आपका 2L+B×H+LB। ठीक है, अब ये हिंदी में क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होगा। अभी मान लीजिए कि 4 साइड वाली हो कोई फिगर, जैसे एक रूम है तो रूम में ऊपर की छत को छोड़ दोगे और नीचे के फर्श को छोड़ दोगे, तो 4 दीवार को अगर पेंट करने का काम आएगा तब क्या करेंगे, तब लगाएंगे 4 साइड का। उसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, लेटरल को बोलते हैं पार्श्व। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा, 2L+B×H। ये हो गए 3 इसके। अच्छा, ये जो आपका जो क्यूबॉइड है इसका ना वॉल्यूम भी निकलता है, तो साथ के साथ इसका भी देख लो कि अगर इसमें कुछ भरना हो, मान लो ऐसा कुछ टैंक हो अगर फिगर में, तो इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है वगैरह वगैरह। तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो क्या हो जाएगा, L×B×H। ठीक है, एक बेसिक सी चीज़ देखो कि जब आप एरिया निकालते हो ना, तो जो भी आप सेंटीमीटर या मीटर निकालोगे उसके ऊपर आपको 2 ऐसे करके रखना है। ठीक है, स्क्वायर करना है। लेकिन जब ये आप वॉल्यूम की बात करते हो तो वॉल्यूम में क्या करना है आपको, सेंटीमीटर हो या मीटर हो उसमें आपको 3 करना है। ये जो देख रहे हो ना, यही एक आइडेंटिफिकेशन होती है। नहीं तो आपको देखो, अगर किसी ने लिखा कि 500, ये आपका वॉल्यूम है या एरिया है, कैसे पता चलेगा। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये एरिया है, लेकिन अगर यही सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 500 क्या है, वॉल्यूम है। समझे। तो ये हो गया आपका पहला फिगर। दूसरा है, उसका नाम है क्यूब। क्यूब होता है आपका लीडो के स्टिकर जैसा। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं घन और इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्यूब की पहचान क्या होती है कि इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, सारी साइडें बराबर होती हैं। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। समझ गए बात को, बस वही यहाँ पर होना है। ठीक है, तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, अगर मान लो इसको भी 6 साइड से पेंट करना होगा तो टोटल लगाएंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6A² हो जाएगा। ठीक, और अगर इसी का कर्व लगाएंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, वो क्या होगा, 5A²। एक साइड हटा देंगे, और अगर लेटरल निकालेंगे तो लेटरल में क्या हो जाएगा, एक साइड और निकाल देंगे, एक साइड और निकाल देंगे तो वो हो जाएगा 4A²। ठीक है, और अगर इसका भी वॉल्यूम की बात करें, भाई ऐसी भी तो टंकियाँ होती हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा A³ ठीक है, तीनों साइड को ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका एक और नेक्स्ट फिगर है 3rd नंबर पे, वो है सिलेंडर।
ठीक है, इसे इंग्लिश में सिलेंडर और हिंदी में बोलते हैं बेलन। तो देखो इसमें क्या है, ये जो हिस्सा होता है ना इसे बोलते हैं हाइट, ऊंचाई। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होती है इसकी रेडियस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर को हिंदी में व्यास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, व्यास। और रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, इसे त्रिज्या कहते हैं। और हाइट ये तो पता ही होगा, ऊंचाई। ठीक है, तो अब देखो एक सर्कल इधर से लगा हुआ है, एक सर्कल इधर से लगा हुआ है। जैसे टंकियां होती हैं आप लोगों के घरों में, तो वो इसी शेप की तो होती हैं। एक नीचे से तो सरफेस लगा ही होता है, ऊपर से उसका ढक्कन होता है। तो 2 सर्कल हो गए तो 2 रेडियस भी हो गई, ऐसा मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपने एरिया निकालना है, अगर इसका भी आपको एरिया निकाले कि भाई टंकी को ना पेंट करना है या कुछ भी करना है, तो कैसे करेंगे आप। तो पहले तो इसे बोलते हैं, इस फिगर का नाम है बेलन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे सिलेंडर। ठीक है, बस ये बात थोड़ी सी समझ लो। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल, देखो टोटल वर्ड आएगा ना क्वेश्चन में, आपको हिंट दे रखी होगी कि टोटल निकालना है, तब आपने क्या करना है, 2πr r + h, ये अप्लाई करना है आपको फॉर्मूला। लेकिन जैसे ही टोटल नहीं बोला होगा तो ऑब्वियसली ये क्या आपने वही लगाना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर आपने कर्व लगाना है। अब देखो टोटल में क्या है कि इधर से भी एक रेडियस है और इधर से भी सर्कल वो ढक्कन है ना बंद कर दिया होगा, तब आपने टोटल लगाना। तो 2 आ रहे हैं, देखो एक एरी एक एरी, डबल बार आपने यूज़ करनी है। लेकिन जब कर्व सरफेस एरिया है, इसका मतलब ढक्कन ऊपर से खुला हुआ है, वो यूज़ ही नहीं करना। तो उसके लिए क्या होगा, 2πrh, बस इतना होगा। ठीक है, तो ये तो एरिया की बात होगी। लेकिन अगर वो ये बोले कि इसमें पानी कितना आ सकता है या कुछ भी चीज़ कितनी होल्ड कर सकता है, तो इसका मतलब है इसकी कैपेसिटी पूछी है, मतलब वॉल्यूम पूछा है। तब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो क्या होगा, πr²h। ठीक है, ये r²h, ये हो जाएगा वॉल्यूम। उसके बाद हमारा और कोई सा फिगर है, हाँ चौथे नंबर पे देखो, एक और फिगर से बात करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये 8th क्लास में तो इतना यूज़ नहीं है, 9th 10th के लिए तो है। ठीक है, इसे सर्कल मत समझना, सर्कल के बारे में अभी और बताऊंगा। इसको मैं स्फीयर बोल रहा हूँ। ठीक है, स्फीयर मीन्स गोला। ठीक है, देखो स्फीयर का मतलब होता है गोला। अब स्फीयर में और इसमें फ़र्क क्या है, देखो सॉरी, स्फीयर में और इसमें सर्कल में क्या फ़र्क है, तो सर्कल के बारे में भी बताएंगे। पहले ना स्फीयर के बारे में देख लो। स्फीयर क्या होता है, आपका गोला। अब ये गोले में जैसे आपके जो मार्बल्स होते हैं, कंचे, वो आ जाएंगे, फुटबॉल होती है वो आ जाएंगे, लीड शॉट्स वो आ जाएंगे, मतलब ऐसी चीज़ जिसमें कुछ ना कुछ हम भर सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे बैंगल होते हैं, चूड़ी वगैरह होती हैं, जो कड़े वगैरह होते हैं, वो आपके सर्कल शेप के होते हैं। साइकिल के जो पहिए रेम, ये सब आपके सर्कल शेप के होते हैं। ठीक है, तो इसके भी एरिया वगैरह देख लेते हैं जल्दी से। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होगा 4πr²। ठीक है, और फिर क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब मान लीजिए कि गोला आधा हो गया अगर आपका, तो क्या करेंगे, 2πr² कर देंगे। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो किसका, हेमीस्फीयर का। तो हेमीस्फीयर का टोटल कैसे, वो होगा 3πr²। अब देखो इसके लिए पहले एक समझ लो कि ये मान लो एक हेमीस्फीयर है ऐसा, तो उसके लिए तो 2πr² लगेगा। लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि 3πr² यानी कि टोटल लगाओ, तो टोटल का मतलब क्या हुआ कि इसको ऊपर से ढक दो, ढक दोगे तो क्या हो जाएगा, एक कवर हो जाएगा ना। तो सर्कुलर यानी कि गोल इसका जो हिस्सा है ना वो ढक जाएगा। ढकने के लिए एक सर्कल हमें अलग से चाहिए। तो सर्कल का जो होता है वो होता है πr²। देखो यहाँ 2πr² था, एक सर्कल और चढ़ा दिया तो हो गया ना 3πr², इसलिए इसका टोटल होता है। अब इसका ना वॉल्यूम भी होता है। देखो पेंट कर सकते हैं वो तो एरिया हो गया, लेकिन इसमें ऐसी भी टंकियाँ होती हैं या फुटबॉल है कि भाई उसमें हवा कितनी आ सकती है, तो इसका भी वॉल्यूम निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर,
वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, आधा गोला होगा उसका भी निकलेगा, वो होगा आपका 2/3 पाई आर की क्यूब। तो ये हो गया गोले वाला। ठीक है, अब देखो सर्कल वाला भी बताया था तो वो भी देख ही लेते हैं, ये इजी है। देखो फिगर तो सेम ही है, बस इस फिगर का नाम क्या है, देखो ये रेडियस है सेंटर से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इसका नाम क्या है, वृत्त। इसका नाम है वृत्त, इंग्लिश में इसे सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कल की क्या होती है, एक परिधि होती है। परिधि का मतलब होता है ये जो पटरी देख रहे हो, ये जो पटरी है ना, इसी का नाम परिधि होती है, और ये होती है 2 पाई आर। ठीक है, परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो एरिया होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल जो होता है सर्कल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जो रेडियस देख रहे हो ना, ये रेडियस इधर भी होगी, तो दो रेडियस मिलके ना डायमीटर का बनाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले डायमीटर क्या होता है, भाई रेडियस का दुगना होता है। और अगर रेडियस गिवन है, डायमीटर निकालना है, हाँ रेडियस गिवन है, डायमीटर निकालना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर डायगोनल ये डायमीटर अगर गिवन है और रेडियस निकालनी तो पता है क्या करोगे, ये जो 2 मल्टीप्लाई में ना इधर आके डिवाइड कर दो तो हो जाएगी रेडियस। ठीक है, ये अलग है वो अलग है स्फीयर वाला। ठीक है, पजल नहीं होना उसमें। फिर एक छठे टॉपिक का और देख लेते हैं, उसका नाम है कोन। इंग्लिश में कौन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं शंकु। ठीक है, देखो कौन, देखो ये जो चीज़ होती है, ये होती है इसकी हाइट। ठीक है, और इसे बोलते हैं लेंथ, बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं रेडियस। ठीक है, इसे परपेंडिकुलर भी कह सकते हो आप, इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हिंदी में जो ये एल है ना, इस एल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इंग्लिश में वर्ड लिखा होगा स्लैंट हाइट। क्वेश्चन को जरा रिलैक्स होकर पढ़ना कि अगर आपने स्लैंट हाइट बोला हुआ है तो ये एल है, लेकिन ओनली हाइट बोला हुआ है तो वो ये है, समझ गए। अगर खाली ऊंचाई लिखा हुआ तो वो ये वाली होगी, और अगर तिर्यक ऊंचाई बोला है तो वो ये होगी। ठीक है, फिगर का नाम कौन है, शंकु है। अब इसका भी एरिया निकालते हैं, तो इसके भी 2 एरिया निकलेंगे। देखो अगर ऐसा टेंट है आपको मान लो, तो जिसमें नीचे का हिस्सा लिया ही नहीं है, तो उसके लिए तो पाई आर एल होगा, लेकिन नीचे का एरिया भी अगर आपने बिछाया हुआ है, नीचे कुछ बिछाया हुआ है, तो एक सर्कल और लग जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा पाई आर एल प्लस में आर। चलिए लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, वो होगा पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, और फिर होगा एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, वो होगा आपका पाई आर एल। ठीक है, जब इसके अब देखो वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि आयतन अगर इसके निकालेंगे तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अभी कोई सा फिगर बच गया, नहीं ये तो नहीं हो गया। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे कुछ। अच्छा एक और है अभी इसमें, जो 8th क्लास में ज़्यादा है, मतलब बेसिक है, जो आपकी स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है। एक फिगर है, उसका नाम है ट्रेपेजियम। ये होता है आपका ट्रेपेजियम, हिंदी में इसे बोलते हैं समलंब, समलंब कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो देखो ट्रेपेजियम में ये साइड और ये साइड, ये वाली, ये दोनों क्या होती हैं, ये पैरेलल होती हैं। कुछ भी इनको ए बी अपनी मर्जी से नाम दे दो। और ये जो दो हैं ये नॉन पैरेलल होती हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से नहीं यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को क्या कह देते हैं, हाइट कह देते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें ये पूछ ले कि बेटा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालो, तो आप क्या करोगे, आप क्या कर दोगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो वो होगा आपका 1/2 इंटू एच। ये एच क्या, ये वाले, ये जो है। ठीक है, और इनटू में ए प्लस बी, ए प्लस बी, देखो यहाँ मैंने ए प्लस बी लिखी है, आप अपना कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, ये ए और ये बी होते हैं, ये वाले। ठीक है, ये जो पैरेलल लाइन होती हैं। तो ये हो गया आपका समलंब का क्षेत्रफल भी हो गया। और इसके बाद बस इतने इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूलेज हैं, बाकी तो बेसिक है। वही जो रेक्टेंगल क्या होता है, जो स्क्वायर क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। रेक्टेंगल क्या, जिसके आमने सामने की साइड बराबर होती है, उसका एरिया एल इंटू बी होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना।
चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।